हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग जैसा कि क्लास 10th का क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्या देख लिए थे, क्या क्या पढ़ लिए थे। इसमें हम लोग फोर्स ड्यू टू चार्ज के कारण जो फोर्स होता है वो पढ़ लिए थे, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स लॉ, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। अब हम लोग उससे आगे जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। बेसिकली हम लोग आज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत कर। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि नोट्स आपको एग्जाम के समय में हेल्प करेगा। ये आपका जो सिलेबस चल रहा है, टर्म 2 का सिलेबस चल रहा है। टर्म 1 का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दिया हूं अपने इस चैनल पे। आप अगर उसको जाके देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको एक एक करके आप उसको देख सकते हैं। मैं आप लोगों को आज एक और चीज बता देता हूं कि मैं जल्द ही टर्म 1 के क्वेश्चंस का एक सीरीज, टर्म 1 का क्वेश्चंस का एक सीरीज करने वाला हूं। जितना भी टर्म 1 का जो भी टॉपिक कवर है फिजिक्स में, मैं उसका क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। लगभग 100 से 200 क्वेश्चन रहेंगे, उसको मैं कवर करवा दूंगा। तो आप अपने इसको दोस्तों के साथ, अब इसको देखने के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना होगा, और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं जल्द ही आप लोगों को टर्म 1 जो सिलेबस है आपका, उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस है, मैं इनको अपने इस चैनल पे आप लोगों को करवाऊंगा कि किस तरह से इस वर्ष का पैटर्न है और उसको आप किस तरह से इस वर्ष का जो टर्म 1 का जो सिलेबस है उसको आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जैसे मैं पिछले दिन बताया था कि मान लीजिए कि एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल है। अब इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर वैसा रीजन क्रिएट होता है जिसके कारण अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल अगर इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो इसके अंदर एंटर करेगा तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक टाइप का क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और उस फोर्स के चलते इस पे अब ये नेचर डिपेंड करेगा कि ये चार्ज कैसा है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा तो दोनों में रिपल्सिव आएगा। अगर ये चार्ज निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्टिव आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक रीजन होता है, स्पेस, जहां पे थ्रू विच ऑन विच इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन्स। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, इसको आपको समझने के लिए मैग्नेट्स का एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो हम तो देखते नहीं है, चार्ज को तो हम लोग देखे नहीं आज तक, और सिर्फ चार्ज का नाम सुने हैं, उसका जो भी प्रॉपर्टी बताया गया बुक में उसको हम इसमें एनालाइज करते हैं। लेकिन मैग्नेट तो सभी लोगों ने देखा है, मैग्नेट तो देखा है। तो आप इसको ना एक मैग्नेट की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आप लोग को चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। तो मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होता है वही आपका चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होता है मैग्नेट के प्रॉपर्टी से, बस और कुछ नहीं। बाकी सब चीज सेम होता है, उसी तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं, उसी तरह से सिर्फ वैल्यू का चेंज हो जाता है। आपको याद रखना होगा कि ग्रेविटेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से को रिलेटेड है, बस डेटा का ही चेंजिंग आता है इनमें। तो मान लीजिए एक मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट समझ रहे हैं ना, मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, मान लीजिए एक साउथ पोल है। आप दूसरे मैग्नेट को रखिए, ये नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। अब क्या कीजिए, इस मैग्नेट को, अब इसको स्टेशनरी छोड़ दीजिए, इसको स्टेशनरी छोड़िए, इस मैग्नेट को आप क्या कीजिए,
धीरे धीरे इसको फोर्स देकर आप इस मैग्नेट की तरफ लाने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि एक, मान लीजिए इधर आप रखे हुए, तो इस पे कोई फोर्स आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन से इधर आप लेके आ सकते हैं। आप मान लीजिए कि इस मैग्नेट को यहां लेके आ गए, इस मैग्नेट को यहां लेके आ गए। अब देखिएगा कि जैसे इस मैग्नेट को हम इस पोजीशन पे लेके आए हैं, ये मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होने लगा, मतलब ये मैग्नेट या मूव करने लगा। अब ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, जब लाइक पोल भी रहता है तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो आप जैसे ही इस मैग्नेट को नजदीक लेके आइएगा तो एक रीजन आएगा, इस क्षेत्र में एक रीजन आएगा जहां पे आप क्या क्या एक्सपीरियंस करिएगा कि कुछ ना कुछ हमको इसके अपोजिट डायरेक्शंस में कोई फोर्स हमको क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है, ताकि हम इसके पास ना जा सके। अगर ज्यादा फोर्स इसके पास लेके आइएगा तो ये मैग्नेट फील्ड डिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इस रीजन में कोई ना कोई इनविजिबल टाइप का बिना देखा हुआ एक रीजन है, जिसके कारण कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेट रहा तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। बात आई समझ में। इसको आप अगर मान लीजिए इस नॉर्थ पोल की जगह पे आप साउथ पोल को लेके आते रहते हैं, नॉर्थ पोल को जगह पे आप साउथ पोल को लेके आते रहते हैं, जैसे यहां पे पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव रहता, पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव रहता। तो देखिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, आपको पता है कि अनलाइक पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब मान लीजिए इधर से लेके आ रहे थे तो यहां पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस था, आराम से ये रखा हुआ था। आप देखिएगा इस मैग्नेट को एक रीजन में अगर ले जाकर छोड़ देते हैं और उसके बाद सिर्फ इसको छोड़ते हैं, तो उसमें विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ये जाके क्या करता था, इस मैग्नेट को जाके पास में कनेक्ट हो जाता है, मतलब इसको जाके अट्रैक्ट कर लेता है, और दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा रीजन है कहीं इस स्पेस में जहां से ये अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा काम करता है कि जहां से स्वतः खुद ब खुद कोई अदर मैग्नेट वहां जाके अट्रैक्ट हो जाता है, जो सोर्स रखा हुआ उससे। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है किसी स्पेस का जहां से किसी टेस्ट चार्ज को, अब हमेशा इसको टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, कोई टेस्ट चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्शंस और रिपल्शंस का। तो बात आई समझ में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, बात आई समझ में। चलिए तो मैं उसका डिफिनेशन लिखवा देता हूं ताकि आपको डिफाइन करने में भी कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में आए तो आप इसको, हम समझते होंगे, इसको आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये कैसे एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज ए रीजन, क्या है, एक रीजन है ऑन विच, जिसमें टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। एक टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किसका, अट्रैक्शन और रिपल्सन का। मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, क्या है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो सोर्स चार्ज होता है ना, ये अपने तरफ इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। ये जो सोर्स चार्ज है वो अपने चारों ओर इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, जिसके कारण इस टेस्ट चार्ज पे क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं,
ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं? ई से। अब देखिए ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन। अब इसको हमको पढ़ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब कि अगर ये सोर्स चार्ज है तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका इंटेंसिटी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब कोई टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर रखा रहेगा तो कितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये उसका डिफिनेशन है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट लोकेशन। मान लो कोई लोकेशन पे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो इस लोकेशन पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हमको पता करना है। दैट इज जो होगा आपका जो कब किसी फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू E इंटू क्यू होता है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है टेस्ट चार्ज पे वो F इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? F बाई क्यू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? F बाई क्यू हो जाएगा। अब देखिए तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कि किसी भी रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो F बाई क्यू इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा टेस्ट चार्ज पे, जो फोर्स निकालेंगे एक कूलम्स लॉ से और उसको उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो उसको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको देखिए तो यूनिट टेस्ट चार्ज यानी E अगर 4 Q इज इक्वल टू 1 हो, Q इज इक्वल टू 1 हो तो E बराबर क्या होगा? F होगा। Q बराबर क्या होगा? E बराबर क्या होगा? F होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक तरह से फोर्स ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक तरह से फोर्स ही है। जो लगने वाला फोर्स किस पे हो? यूनिट चार्ज पे हो। यूनिट चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट ए लोकेशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज नोन एज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। बात आई समझ में? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, मैं इधर कर देता हूं। देखिए ये फोर्स कैसा? वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट इज, बताइए तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलॉम। बात आई समझ में? बात आई समझ में? चलिए तो ये है आपका आज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं इसमें। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और इधर आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर आपका नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? अभी मैं बताया कि इस चार्ज के चारों ओर क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम करवाते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक बाय द स्मूथ कर्व। इसको हम कैसे बनाते हैं स्मूथ कर्व, वैसे नहीं कि इसको हम ऐसे ऐसे जिग जैग बनाते हैं, स्मूथ कर्व मतलब ये कर्व होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है आउटवर्ड ऐसे बाहर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकलते हैं, और ये जो बाहर निकलता है ना यहाँ पे ये सब सरफेस के साथ 90 डिग्री रहता है। ये हो गया डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर। और निगेटिव चार्ज से ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड अंतर ऐसे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव फील्ड से, और हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई इनवर्ड इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है इसमें इनवर्ड होता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लिखिएगा क्या है डिफिनेशन इसको, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ electric field lines is the pictorial representations of electric field intensity। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए स्पेस और रीजन। किसी स्पेस और रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाने के लिए जो हम चार्ज से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस लाइन की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इस लाइन की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो मैं उसको लिखवा देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। end start from positive charge and end at negative चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो स्टार्ट करता है कहां से, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करता है एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, और एंड कहां करता है नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस लाइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना डिसकंटिन्यूअस होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस होता है क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से जनरेट किया और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस लाइंस बोलते हैं। लेकिन मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस होता है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है, क्लोज कंटिन्यूअस वो लूप बनाता है। ठीक है, तो एक बार पूरा जितना भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं वो एक बार लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं इसको समझा दूंगा, क्योंकि ये लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको एक बार पूरा लिखवा देता हूं। उतार लिए इसको, आप इसको उतार लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन और है मैं इधर लिखवाऊंगा, कुछ हो गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है, पहला बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, मैं बता रहा हूं इसको पॉजिटिव और इधर एक नेगेटिव, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से क्या होगा
स्टार्ट होगा और निगेटिव पे जाके क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पे जाके क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस कर्व। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व टेंजेंट एट दैट पॉइंट गिव डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहां से जब निकलती है तो ये कर्व स्मूथ ऐसे जाती है, स्ट्रेट ना जाती है, ये ऐसे निकलेगी। तो यहां से ये कर्व ऐसे इस तरह से, यहां से निकली तो ये ऐसे इस तरह से कर्व जाएगी। और जो सरफेस है ना बाउंड्री लाइन से ये परपेंडिकुलर निकलती है, सब परपेंडिकुलर, और एंट्री भी ये परपेंडिकुलर लगाएगी, ये एंट्री भी करेगी तो परपेंडिकुलर कर्व निकली और ये इस तरह से। अब मान लीजिए ये कर्व लाइन है, तो मुझे इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो इस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा या फोर्स का। इस पॉइंट पे अगर हमको पता करना हो तो क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। इस पॉइंट पे पता करना हो तो फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व टेंजेंट एट दैट पॉइंट गिव डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का और फील्ड का डायरेक्शन। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है। F इज इक्वल टू QE और E इज इक्वल टू क्या है, F बाई Q, और यूनिट के लिए F इज इक्वल टू E। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। Two lines never cross each other because if they cross that will indicate two directions of force at that point which is not possible. Hence crossing two lines are not possible. देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये दो लाइंस, ये एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये दो लाइन कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर ये क्रॉस कर गए तो इसी पॉइंट पे देखिए आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो एक ये डायरेक्शन मिलेगा और एक ये डायरेक्शन मिलेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ऑब्जर्व होगा। विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल किधर किधर जाएगा, इधर इधर दोनों तरफ कैसे जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करें, एक दूसरे को कट करें। ठीक है। क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इतना नजदीक नजदीक है, तो ये ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इतना दूर दूर है, तो ये कम भीड़ का एरिया है, कम क्राउडिंग है, और ये ज्यादा क्राउडिंग है, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगा रेदर देन इसके। इसका अगर ए मानते हैं और ये बी पॉइंट मानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहां पे, बी के। बात आ रही समझ में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज आर राइट एंगल टू द सरफेस। देखिए जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं चार्ज का सरफेस, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आप इसको ढंग से बना सकते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, स्टार्टिंग के समय भी और एंड के समय भी। बात आ रही है समझ में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम लोग ने इसकी चर्चा करी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है। तो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।